सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी और मैं हूं वजाहत खान। बात करेंगे लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर, जहां 14 अगस्त को टिकटॉकर लड़की के साथ कुछ लड़कों ने बदसलूकी की। वाक़े के 4 रोज गुजरने और FIR दर्ज होने के बाद नोटिस लेने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया और इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ही जिम्मेदारों का तयन करके सजा भी सुना दी है। DIG समेत 5 पुलिस अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। दूसरी जानिब इस वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। जितने मुंह उतनी बातों वाला मामला है। पुलिस ने लड़की को हजूम से बचाकर थाने मुंतकिल किया, जहां लड़की ने पहले FIR और मेडिकल कराने से इनकार किया। ताहम बाद में पुलिस के इसरार पर कानूनी कार्रवाई पर राजी हुई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक। इरफान, बताइएगा खुद कितने दिन बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया था और वक्त से कितना पहले ये फैसला कर दिया? जी बिल्कुल, ये 14 तारीख को अफसोसनाक वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आया था, जहाँ पे एक खातून जब अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही थी तो इस दौरान हजूम ने उनके साथ बदतमीज़ी की। और ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ पुलिस को 6:45 पे 15 के ऊपर कॉल दी गई और इस कॉल के बाद डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो एहलकार मौके पे पहुंचे। उन्होंने इस खातून को रेस्क्यू किया, पुलिस स्टेशन में इस खातून को ले जाया गया और जब वहाँ पे ले जाकर इससे कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की डिमांड की गई पुलिस ने कि दरख्वास्त लिखाई जाए और इस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो इस खातून की जानिब से ये कहा गया था कि वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहती और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसके बाद आपको बताएं कि 14 अगस्त का ये इंसिडेंट था और उसके बाद ये 15 और 16 तारीख को 16 और 17 तारीख को इस खातून ने, जो नर्स भी हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दी। 18 तारीख को ये वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ टिकटॉकर्स की जानिब से वायरल हुआ। उसके बाद क्योंकि इसमें CM पंजाब को टैग किया गया था और इसी बिना के ऊपर लाहौर पुलिस ने इस खातून को दोबारा ढूंढा और ढूंढकर फोर्सली इससे मुकदमे का इंदराज के लिए दरख्वास्त दिलवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब ये TV के ऊपर ऑनर हुआ मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, तो वज़ीर आला पंजाब को भी याद आया इसके ऊपर नोटिस लेना। उन्होंने फौरी नोटिस लिया और उसके अगले रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और पुलिस अफसरान से रिपोर्ट तलब की गई। इसमें आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और इस पे इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। 2 इनमें जो इंक्वायरियाँ इसके ऊपर चल रही थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के लिए इंक्वायरी थी कि किन की जिम्मेदारी थी, किन लोगों की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया गया। दूसरी इंक्वायरी ये थी कि जिसमें ये इंसिडेंट हो गया, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए एक टीम तश्कील दी गई थी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने आज जो एक बड़ा फ़ैसला किया, उस फैसले में अभी तक जो DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन या SP सिटी, इनके बयानात जो हैं वो नहीं लिए गए। इनसे इनका मौक़िफ़ सुने बगैर जो है इन तमाम अफसरान को क्लोज़ कर दिया गया और आज वज़ीर आला पंजाब ने जो इजलास किया उसमें ये हुक्म जारी किया कि इनको फौरी तौर पे ओहदों से हटा दिया जाए। और IG पंजाब, जिनकी जानिब से इस फैसले का वज़ीर आला पंजाब ने जो फ़ैसला किया उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, कोई सफाई नहीं दी गई कि पुलिस अफसरान का कसूर नहीं बनता या इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया और मनोअन जो उनका हुक्म था उस पर अमल दरामद करते हुए ये अहकामात जारी किए कि इन तमाम ऑफिसर्स को ओहदों से हटा दिया जाए। अच्छा, तो इरफान, अब तक की जो तहकीकात हुई हैं, दोनों तरफ की क्या बातें सामने आई हैं? क्योंकि कुछ शकूक व शुबहात भी सामने आ रहे हैं, वो क्या हैं? जी बिल्कुल, इसमें शकूक व शुबहात ये हैं कि एक तो इंक्वायरी कमेटी के अंदर अभी तक तमाम जो अफसरान हैं जिनको ओहदों से हटाया गया है, DIG ऑपरेशन एक काफ़ी अहम सीट है, दूसरी SSP ऑपरेशन या SP सिटी। और अगर आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ही ये 14 अगस्त का जो दिन था, इस हवाले से तमाम जो रूट के ऊपर सिक्योरिटी या मुहर्रम के मजालिस या जुलूसों के ऊपर सिक्योरिटी, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन विंग की थी, जो बड़े अच्छे तरीके से वो उस पर काम कर रहे थे और उनकी एफ़र्ट्स की वजह से ही लाहौर के अंदर पुरअमन तरीके से मुहर्रम उल हराम और आशूरा का जो जुलूस थे वो बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुए और वहाँ पे कोई मिसहैप नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब ये 14 अगस्त का जो इंसिडेंट था, इसमें पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया, पुलिस ने खातून को रेस्क्यू भी किया और उसके साथ साथ पुलिस को उसको कार्रवाई के लिए आमादा भी करती रही। लेकिन क्योंकि मुद्दई अगर
जो FIR नहीं करवाना चाहेगा तो उस पर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, अपने तई वो FIR नहीं दर्ज कर सकती। तो अब शकूक व शुबहात ये पैदा हुए हैं कि इस खातून की जानिब से, क्योंकि 14 अगस्त का ये इंसिडेंट था, 15, 16, 17 तारीख को ये अपनी ड्यूटी मामूल के मुताबिक करती रही, और अब सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें भी जो हैं वो की जा रही हैं कि खातून ने वहाँ पर जाकर लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को इकट्ठा किया। जब हजूम जो है वो बेकाबू हुआ तो उसके बाद इसकी जानिब से पुलिस को कॉल की गई। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रेटर इकबाल पार्क की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ग्रेटर इकबाल पार्क की जो अथॉरिटी है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए 100 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स इसमें भर्ती किए गए ग्रेटर इकबाल पार्क में। उनकी ड्यूटी है कि वो उन लोगों को महफूज करें जो ग्रेटर इकबाल पार्क में आए, लेकिन ना तो उनकी जानिब से उन लोगों को महफूज बनाया गया जो वहाँ पे मौजूद थे। ख़वातीन को हरासा किया जा रहा था, उनको उन सिक्योरिटी ने महफूज नहीं बनाया। दूसरी जानिब ना ही पुलिस से मदद तलब की गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं ये सामने आ रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये फ़ैसला जो जल्दबाजी में किया गया या अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई और उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया जिसमें DIG ऑपरेशन या SSP SP सिटी समेत दीगर अफसरान को ओहदों से हटाया। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलें आगाह करें। बराह रास्त सिंध ये चलेंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी मीडिया से बात की, परसों भी की थी, और इससे पहले सुहेल सियाल साहब भी वक्तन फ़वक्तन आपको आगाही देते रहे हैं। और जब मैंने ज़रूरी समझा है कि मुझे भी इंटरवीन करना चाहिए, मैंने भी इस पर बात की है। इस वक्त सूबा सिंध के काश्तकार और फ्यूचर में सूबा सिंध के रहने वाला हर शख्स एक शदीद बहरान की तरफ जा रहा है। वो बहरान सिर्फ़ और सिर्फ सूबा सिंध से जो एक दुश्मनी का पैदा किया गया एक माहौल, उसकी वजह से हुआ है। इस वक्त इस पूरे सीज़न का मैं आपको थोड़ा सा दे दूं, पानी के सिलसिले में हम 20 अगस्त आज है, हमारा जो ख़रीफ सीज़न है वो आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। ख़रीफ को ये लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक अर्ली ख़रीफ और एक लेट ख़रीफ। अर्ली ख़रीफ होता है 1 अप्रैल से लेके 10 जून तक, और फिर 11 जून से लेके 30 सितंबर तक लेट ख़रीफ होता है। अर्ली ख़रीफ में जो सूबा सिंध की ये वाटर रिकॉर्ड, मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ, कि फिर आपके सामने लाया हूँ कि मेरे सामने इस वक्त ये एक ही किताब है। अच्छा, ये वाटर रिकॉर्ड मैं ये वाज़ह कर दूँ, ये बहुत मोटी सी किताब नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल वाटर रिकॉर्ड जो है ना, उसमें सिर्फ 4 सफ़े हैं, बल्कि 3 सफ़े हैं अकॉर्ड के, जिसमें हर चीफ मिनिस्टर की सिग्नेचर है उस ज़माने के, और उसके साथ 8 सफ़े हैं जो 10 डेलीज़ के हर खरीफ और रबी सीज़न के लिए जो भी CCI से सितंबर 1991 में अप्रूव हुआ है। बाकी इन्होंने और चीज़ें ऐड की हैं, किताब शिताब बड़ी खूबसूरत बना दी है, लेकिन अकॉर्ड एक्चुअली ये है। मैं इस अकॉर्ड के तहत जाना चाहता हूँ। अकॉर्ड के अंदर सूबा सिंध का शेयर 8.292 MAF था अर्ली खरीफ में। टोटल 33.94 MAF है पूरी खरीफ का अकॉर्ड एलोकेशन। अर्ली खरीफ का है 8.292 MAF। उसकी जगह पे हमें मिला 5.385। अच्छा, हमें पता है पानी की शॉर्टेज थी, पूरा पानी नहीं मिलेगा, और अकॉर्ड में लिखा भी है कि भाई आपका शेयर ये है, हर सूबे का ये शेयर है, और अगर पानी शॉर्ट होगा 10% कमी होगी तो सबका 10% कम हो जाएगा। अगर 10% पानी ज़्यादा आ गया तो हर एक का शेयर 10% बढ़ जाएगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अर्ली खरीफ में हमें 35% शॉर्टेज दी गई, और बाकी किसी सूबे को सिवाय बलूचिस्तान के, मैं बलूचिस्तान का जिक्र थोड़ा सा करूंगा, हमसे तकरीबन आधी शॉर्टेज दी गई। जब अर्ली खरीफ में आपने हमें सही पानी नहीं दिया और एंड में जाके जब पानी की थोड़ी सी बड़ी बेहतर हुई सिचुएशन दरियाओं की, तो आपको कंपनसेट करना चाहिए था सिंध को, जो आपने शुरू में हमें शॉर्टेज दी पानी की, इसलिए कि हमारे सारे आबादकार लेट उन्होंने आबादी की अपनी।
अब उनको कंटिन्यूसली पानी चाहिए। इस वक्त एक और दरियाओं में शदीद डिप आ गई है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है, और अभी हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए। इस पूरे सीज़न में मेरे पास 10 अगस्त तक के नंबर हैं, इसलिए कि ये 20 अगस्त आ जाइए, हर 10 दिन में ये नंबर होते हैं। सिंध ने इस सीज़न में अभी तक 19% शॉर्टेज ली है, और मैं और आपको बता दूँ, मई के महीने में सिंध ने 38% शॉर्टेज ली थी, जून में 27% और जुलाई में 9%, और किसी और सूबे ने सिंध से आधी से शॉर्टेज भी नहीं ली, मतलब आधी से कम शॉर्टेज थी। बलूचिस्तान को मैं इसमें काउंट नहीं करता, इसलिए बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान एक हमारी सिंध का इरिगेशन के हद तक एक एक्सटेंडेड हिस्सा, जितनी हमें शॉर्टेज मिलती है उतनी बलूचिस्तान को मिलती है, चाहे आप कुछ भी कह दें। और इसकी वजह भी है कि बलूचिस्तान का ख़ास तौर पे जो सखर बराज पे उनका नॉर्थ वेस्ट कनाल के थ्रू गड़ंग पे हम उन्हें पानी देते हैं, वो तभी पूरा हो सकता है जब सखर बराज में इस मकदार में पानी मौजूद हो कि हम उसका पॉन्ड लेवल मेंटेन कर सकें। अगर शॉर्टेज जितनी दादू कनाल पे होगी, जितनी राइस कनाल पे होगी, जितनी नॉर्थ वेस्ट कनाल पे होगी, उतनी बलूचिस्तान को शॉर्टेज मिलेगी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम कुछ कर नहीं सकते। गुड्डू पे हम उन्हें पूरा पानी देते हैं, तो बाकी सूबों को आधे से कम शॉर्टेज हमसे, और हमें डबल शॉर्टेज दी हुई है। इस वक्त जब हमारा काश्तकार, ख़ास तौर पे हमारा जो राइस वाला काश्तकार है, जिनको पानी की शदीद ज़रूरत है, उनको आपने पानी रिड्यूस कर दिया। जब दरियाओं में पानी कम हुआ, आप हमें कंपनसेट करें और आप हमें अपने हिस्से का पानी, यानी ताकि हमारा हिस्सा बराबर हो सके। इस वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ, हमने 19% शॉर्टेज ली है और बाकी सूबों ने तकरीबन आधी शॉर्टेज लिया हमसे। हमें आप आज से लेके 20 अगस्त से लेके इरसा को कंपनसेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे आबादगार अपना फसल जो है उसको सही तरीके से पानी दे सकें। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये इस वक्त तो बहरान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारी इरिगेशन में, लेकिन ये बहरान अगर इस तरीके से इरसा वन साइडेड अपने तर्ज पे फैसले करता रहा, तो ये बहरान शहरों में पीने के पानी पे भी आ जाएगा। और उसका मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होगा। मैं पहले छोटियारी रिजर्वायर जो हमारा है, जिससे हम सांगड़ में, उमरकोट में, थर में पानी देते हैं, उसका लेवल इस वक्त 6 फुट रह गया है, जबकि नॉर्मली इस सीज़न में इस वक्त वो 24 फुट पानी होता है उधर। दैट मीन्स हम रबी का पानी भूल जाएं। रबी का पानी एग्रीकल्चर के लिए तो छोड़ें, इन इलाकों में पीने का पानी भूल जाए, इसलिए कि डेड लेवल पे आ जाएगा, तकरीबन डेड लेवल पे 4 फुट इसका डेड लेवल है। और जब डेड लेवल पे आ जाएगा, पानी इधर से ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो ये सारा इलाका जो पीने के पानी के लिए छोटियारी रिजर्वायर पे डिपेंड करता है, वहाँ से पानी नहीं दे सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची, हमें आपको पता है किंझर से पानी मिलता है, दूसरा हब डैम से पानी मिलता है। हब डैम में तो इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन किंझर पे आज जो लेवल है वो 47.2 फीट है, और नॉर्मली इस सीज़न में इस वक्त 54 फीट होता है पानी। इस वक्त जो हमारे पास कोठड़ी बराज में पानी आ रहा है, आज का जो अप स्ट्रीम पानी था वो 36,000 क्यूसेक था, और कुछ दिनों में बिकॉज ऊपर से पानी कम होना शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं सखर बराज डाउन स्ट्रीम 32,000 है, तो ये पानी जब पहुंचेगा कोठड़ी तक तो ये 25-26,000 रह जाएगा क्यूसेक आज से हफ्ते बाद। और जब ये इतना रह जाएगा तो आप किंझर की भी प्रॉपर फिलिंग नहीं कर सकेंगे। या तो आप अपने क्रॉप्स को बचाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा पानी, पीने के पानी को दी जाती है, तो किंझर को पानी दिया जाएगा तो क्रॉप्स भूल जाएं। लेकिन इस फ्लो के बावजूद किंझर उस लेवल पे नहीं होगा, और हमें शदीद बहरान पानी का आ सकता है आगे चल के, अगर इरसा ने हमें कॉम्पनसेट नहीं किया। अब इतनी बातों के बाद
सबको पता है कि क्या बहरान है, लेकिन इस वक्त भी चश्मा झेलम लिंक कनाल और तोसना पंजनत लिंक कनाल वो दोनों बह रहे हैं। एक 10,000 क्यूसिक है फ्लो, दूसरे का 5-6 हज़ार क्यूसिक फ्लो चल रहा है इस वक्त। ये 16,000 क्यूसिक ये जब बने थे, और ये मैंने कई बार आपको वो सिंध पंजाब का जो एक एग्रीमेंट 1972 में हुआ था जो चीफ मिनिस्टर साहिबान ने सिग्नेचर की थी, 291 अकॉर्ड के बाद कहते हैं वो ख़त्म हो गया है। या मैंने आपको सिंध का केस जो हमेशा लड़ा गया है रिगार्डिंग दीज कनाल्स, ये बताया है कि ये कनाल्स जो हैं इस वक्त सिर्फ ऑपरेट होने चाहिए जब इंडस पे सरप्लस पानी हो और दूसरे एंड पे शॉर्टेज हो। इंडस पे सरप्लस क्या, आप डाउनस्ट्रीम को तो छोड़ें, डाउनस्ट्रीम भी 8.6 MF तो वो खुद मानते हैं, हम तो कहते हैं कम से कम 10 MF होना चाहिए, 8.6 MF वो खुद मानते हैं, लेकिन इस सीज़न तक इस वक्त 1 या 1.5 MF से ज़्यादा पानी डाउनस्ट्रीम नहीं गया है। उधर भी आप पानी नहीं दे सकते और आप चश्मा झेलम और तोसा पंजनत लिंक कनाल्स बाहर है, इरसा कर रही है। मेरा किसी सूबे से इतराज़ नहीं है, मेरा इरसा से है, और इरसा एज पर वाटर अकॉर्ड और जो इनका कानून है, ये इरसा का कानून है, ये भी अगर आप लोग सब पढ़ लें, इस इरसा के कानून में लिखा है कि ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर अकॉर्ड, कोई और तरीक़ेकार नहीं लाएंगे। ये रोज़ कोई नया तरीक़ेकार ले आते हैं, जब एक रिजेक्ट होता है तो उसको किसी और शेप में ले आते हैं। मेरी इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से सख्त एहतजाज है कि इस सूबे को, आप लोग इस सूबे के लोगों को प्यासा ना मारें, आप हमें कॉम्पनसेट करें जो हमें आज तक पानी कम मिला है। 20 अगस्त या 21 अगस्त से लेके और सितंबर के एंड तक आप बैलेंस आउट करें, जितनी शॉर्टेज किसी और सूबे को मिले उतनी शॉर्टेज हमें मिले। हमें कोई किसी सूबे का हक मारने की हम बात नहीं करते, लेकिन हम अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाएंगे। जो शॉर्टेज आप एज पर अकॉर्ड, कोई और फॉर्मूले नहीं लाएं, एज पर अकॉर्ड किसी और सूबों को मिलती है, हमें वो शॉर्टेज में गुजारा करना है। अल्लाह ताला की तरफ से है ना पानी की शॉर्टेज आई, लेकिन जो मैन मेड इंटरवेंशंस करके आप किसी एक इलाके को और ख़ास तौर पे लोअर राइपेरियन को आप पानी कम देते हैं, ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि आप लोगों को बताया जाए, आपसे मदद ली जाए, मीडिया के ज़रिए ये बात आए कि जी इस वक्त सिंध एक शदीद बहरान की तरफ जा रहा है, और ये मैन मेड है कि आप इस सूबे को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर तरफ दे रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस पानी, आज पानी का मौजू उस पर बता रहा हूँ। और ये नंबर्स के साथ है, जब मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें इस वक्त बाकी सूबों से जो ये पीरियड आज तक रहा है, तकरीबन हमें डबल शॉर्टेज फेस करनी पड़ी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, डिमांड मेरी ये है कि 21 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप ये बैलेंस करें। मैं ऐसे ही, अगर हमें 10% मिली है शॉर्टेज और किसी और को 5% मिली है, तो आप बैलेंस करें कि दोनों को 7.5% मिले। मैं ऐसे नंबर्स पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सीज़न के एंड तक ये आपसे दरख्वास्त है कि इसमें आप हमारी आवाज़ बने, और फेडरल गवर्नमेंट से और इरसा से ये डिमांड हो कि हमें पानी का सही हिस्सा दिया जाए। मुझे इतना कहना था, बाकी सवाल जवाब सही अगर आप ले लीजिए। एक सेकेंड अमित, एक सेकेंड सईद, एक सेकेंड सईद, आप अगर बताते जाएंगे तो। जी, सवाल ये है कि एक तो हमें ये बताएंगे सिंध की ज़रूरी मईशत को पानी की कमी की वजह से अंदाज़न कितना नुकसान हुआ है। एक तो कोई इस तरह की कोई फिगर आपके पास, कोई स्टडी आपके पास आई है, एक तो ये सवाल है। दूसरा, इरसा और पंजाब का ये भी इल्ज़ाम सिंध के ऊपर लगाया जाता है कि सिंध में सबसे ज़्यादा पानी ज़ाया होता है, सिंध के लोग सबसे ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं, बलूचिस्तान के इल्ज़ाम तराशियाँ अपनी जगह पे। दूसरा, इसी के साथ एक और सवाल भी है कि स्कूल्स के हवाले से भी एक अलग आज आई है बात कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और शायद जो फैसला स्कूल खोलने का था वो भी शायद आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने कहा ना कि कितना नुकसान होता है, ये मेरा कोई एस्टिमेट नहीं है। इरसा के जो इस वक्त के चेयरमैन है ना, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इसकी कीमत बताई थी पानी की,
मैं उसी को, और मैंने पहले भी कोट किया है, उन्होंने कहा 1 MAF पानी $1 अरब के बराबर है, $1 बिलियन। हमारा हिस्सा था 8.292। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इसलिए पानी शॉर्ट आए तो पूरा नहीं मिलना था, लेकिन अगर हमें बाकी सूबों के बराबर पानी की शॉर्ट, अगर सब अकॉर्ड के तहत पानी शेयर करते, मैं ये थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है बात, तो हमें तकरीबन 7 MAF पानी ज़रूर मिलना चाहिए था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और हमें मिला है 5.3, यानी 1.7 MAF पानी कम, यानी $1.7 बिलियन। $1 बिलियन है 165 बिलियन रुपए, तो सीधा सीधा 300 अरब रुपए का नुकसान आपने सिंध के लोगों को दिया है। और ये अगेन मेरा नंबर नहीं है, ये जो इरसा के चेयरमैन साहब ने खुद ये $1 बिलियन पर MAF का एक नंबर दिया उस पर। दूसरा आपने कहा कि उनकी है कि जी चोरी ज़्यादा होती है और वगैरह। देखिए, ये है टेक्निकल इशू, इसको लोग सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कुछ हमारे नादान लोग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या इरसा की बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब आपने उनके गुनाह सारे माफ़ कर दिए, हम चले मेरे में कोई गलती है आप उसका हिसाब किताब ज़रूर लें, उनके गुनाह तो माफ़ ना करें ना। हमारे यहाँ लॉसेस, सिंध की टेरेन ज़्यादा फ्लैट है, जब पानी हमारा दरियाए सिंध का हिमालय से आता है तो वो स्लोप ज़्यादा होती है, पानी तेज़ी से आता है, वहाँ पे टेम्परेचर्स कम होते हैं। जब सिंध में आता है, सिंध वैली है, थोड़ा फ्लैट लैंड है, वहाँ पे टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं, और जब पानी फ्लैट लैंड है तो उसकी वेलोसिटी कम, ये टेक्निकल हो जाऊँगा मैं बहुत, वेलोसिटी कम होती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, आप हिस्टोरिकली देख लेंगे। अब ये नंबर्स देखें ना, फिर करते क्या है कि इरसा किसी और सियासतदान को ये बता दिया, उसको कह दिया जी सिंध में जो लॉसेस हैं वो 10% हैं और किसी और सूबे में 8% हैं, देखिए ये 2% की चोरी हो रही है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इस तरीके से नहीं होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यस, कोताहियाँ अगर हैं और होती हैं, उन पे हम सख्ती से, देयर इज नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन दिस। जाम साहब खुद बैठे हैं, उनको यही हिदायत है, और वो खुद भी किसी को भी पानी चोरी में जो मुलविस है क्या, उसको कोई हम रिलीफ नहीं देंगे। लेकिन आप इसकी वजह से जो बड़ा हम पे ऊपर जुल्म हो रहा है या बड़ा एक नुकसान कर रहे हैं, उसको आप नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, आपने अगर स्कूल्स वाला अभी बता देता हूँ, मेरी सुबह एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी, वो खुद ही करेंगे। हम 1 हफ्ता और स्कूल्स, यही हमने इस वक्त जो पोजीशन है कि नहीं खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि इस 1 हफ्ते में स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाअल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ, और बच्चे, अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन वो मिनिस्टर साहब उसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे बात। वफ़ाक़ी हुकूमत जेके नफ़ीज़ इतिहादीन पानी जे अहम मामले ते उन्हनि जो रोल कीअं ॾिसो था पिया, ऐं उनखां अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे मां तव्हांखे इहो पुछा करणु चाहींदुमि, जेके कराची जी सिंधी आबादियुनि जेके हुते सहूलियतनि जी अणु हूंदा, पाणी बिना या रोड रस्ता नालनि समेत काफ़ी मसइला आहिनि हुते, उन्हनि खे रिज़ोल्व करण लाइ कहिड़ा उपाउ वठी रहिया हुआ? ये आपके 2 सवाल हैं। मैं किसी और के बारे में, मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन उनका जो किरदार रहा है, और मैंने यही कहा है ना, मैं अगेन कोई स्पेसिफिक हुए बगैर सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे साथ, यानी सिंध के साथ एक बड़ी हक तलफी हमारी हो रही है, उसको आप आपस के इख्तलाफात में मेरे से, लेकिन आप उसको जस्टिफाई ना करें। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त सबसे है कि सिंध की जो हक तलफी हो रही है उसको आप अपने पर्सनल ईगो अना का मसला ना बनाएं, उधर आप हमारे साथ रहें। मैं तो असेंबली में जब तकरीर की थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले, और वो केस दिया था,
तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था उधर। एक एक ऑपोजिशन के मेंबर ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उनका एक नया चेहरा नज़र आ गया। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें। बाकी सियासत या आपके अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है। इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस, बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं, तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, दूसरा आपका सवाल था कि कराची की, पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर सब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है। इंशाअल्लाह ताला हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में। हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने खर्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें। मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के तहत जो 2010 में आपकी हुकूमत ने जिन लोगों को बहाल किया था उन्हें बेरोजगार किया है। आप समझते हैं बेरोजगारी कोरोना के दौरान कितना बड़ा अजाब है? एज ए चीफ मिनिस्टर आप इस बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बेरोजगार करने का हक तो नहीं होना चाहिए? देखें, बेरोजगार करने को किसी को हक नहीं है, मैं कोई कोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन इस पे वाज़ह कर चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसको रिव्यू करें। ये बड़ा एक कहते हैं ना, अचानक से एक हज़ारों ख़ानदानों के ऊपर एक बिजली गिरा दी गई है। ये वो लोग हैं जो 96 में निकाले गए थे नौकरियों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बेसिस पे, बड़ा क्लियर था ये। और सिंध के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट ये मामला इसलिए है कि इसमें मेजॉरिटी सिंध के लोगों की है, इसलिए कि 96 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद जो हुकूमत आई थी, जिस तरीके से ये हुकूमत, मैंने कहा ना, सिंध दुश्मनी पे उतर आई हुई है, सिंध के लोगों की दुश्मनी पे उतर आई हुई है, उस तरीके से उन लोगों ने लोगों को निकाला था। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये वादा था और हम कहते थे कि शहीद आएगी और रोज़गार लाएगी। तो सबसे पहले हमने सिंध में भी उनको जो निकाले गए थे उनको रखा था। वफाक ने तो एक एक्ट के ज़रिए एक लेजिस्लेशन की नेशनल असेंबली और सेनेट में उसको पास कराया, बाकायदा कमेटियां बैठी और इन लोगों को बहाल किया गया। और ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये केस 2011 से चल रहा है, यानी 10 साल केस चला है, तब तक ये काम करते रहे। आखिरी हियरिंग इसकी दिसंबर 2019 में हुई है, यानी 1 साल 8 महीने तकरीबन, और ये लोग काम करते रहे। अब अचानक एक ऑर्डर आ गया कि जी ये सब छुट्टी नौकरी चाहिए, और उसमें कहाँ के लोग हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, PTCL, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन इस्लामाबाद, स्टेट लाइफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी, वापडा, सुई सदर्न गैस डिपार्टमेंट, एजुकेशन फेडरल में जो है उनका डिपार्टमेंट उसमें, और ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये मुझे पता है। अब आप सोचें, हज़ारों की तादाद में एक जगह से इस वक्त हालत ये है कि मैं आपको बताऊं कि वफाक से
21 ग्रेड में 16 लोग वफाक ने हमें देने, जो एक शेयरिंग फार्मूला है जिसको मैं पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ लेकिन है इस वक्त, और वफाक ने 5 दिए हुए हैं हमें, 11 मतलब उनके पास लोग नहीं है देने के लिए। 20 ग्रेड में 142 लोग उन्होंने हमें, 142 टोटल, 48 वहाँ शॉर्टेज है, मुझे नंबर एग्जैक्टली 48 20 ग्रेड की शॉर्टेज है। आपके पास लोग है नहीं और आप बाकियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भर्तियां करें, वी नीड टू रिक्रूट, आपको नौकरियां और देनी है। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पे हज़ारों की तादाद में जो लोग अफेक्ट हुए, हज़ारों की तादाद में ख़ानदान जो अफेक्ट होंगे, उनकी तरफ से कि एक लीनियंट व्यू लें, ये फैसले पे नज़रसानी करें और इन लोगों को नौकरी से ना निकालें। समझौता होते घणो जो ही में ही नए गाज है, नए गाज जो मनसूबो है डैम जो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकार शुरू कयो, हिन वक्त ताईं वो मनसूबो मुकम्मल न थी सघियो आहे। गुज़िरियल 2 सालनि खां नए गाज में ॿूड रही आहे, 2.5 लाख क्यूसिक पानी कढियो आहे नए गाज। जेकॾहिं उहो पानी स्टोर थिए हा त मां सम्झा थो जोही तालुके ऐं काचे जो मसलो हल थी वञे हा। नए गाज आख़िर छो नथी ठहे, उन ते छा चवंदा? अगेन ये जो आपने बता रहे हैं ये फेडरल मनसूबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इसको ज़रूर आगे बढ़ाया था, लेकिन 2013 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 8 साल से फेडरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही है, और इस वजह से सिंध, ये तो एक मंसूबा आप बता रहे हैं ना, मैं आपको कई मंसूबे बता सकता हूँ जो नहायती डिले फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं। आपको इरिगेशन में कई और फॉल्स स्ट्रक्चर्स के जो सालों से चल रहे हैं। हमारा और ये अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सिंध दुश्मनी या मैं ये कराची का जिक्र करता हूँ, 2000 मुझे अच्छी तरह याद है, 16 के शुरू ग्रीन लाइन का, और 1 साल में बना साल को। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता मज़ीद स्कूल्स नहीं खोलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में वालिदैन, असातिज़ा और स्टाफ भी अपनी वैक्सीनेशन करवाए, जबकि उनका मज़ीद कहना था कि सिंध के काश्तकार शदीद बहरान की तरफ जा रहे हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।